फिदाओ जावेद नाम है। गोशन टुडे देखने वालों की खिदमत में वकास रियाज का सलाम। नाज़रीन मोहतरम, गोशन टुडे के एक और प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गोशन का ये खासा रहा है कि हम मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों को आपके साथ मिलाते हैं। कुछ ऐसे ओझल चेहरों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनको माजी में आपने काफ़ी पसंद किया और आप आज भी उनसे बातचीत करना चाहते हैं। आज जिस सितारे को हम आपसे रूबरू करवाने को हैं वो भी एक ख़ास खुदा की बंदी हैं, खुदा की परस्तारा हैं। आपने उनके बहुत से गीत सुने, मुख्तलिफ लोगों के साथ उन्होंने गाया, जिनमें ए नैयर है, हामिद अली खां है। अब यूँ कहें कि अगर वो हमारी लेजेंड्स हैं तो ये भी गलत ना होगा। जी हाँ, कभी वो कहती हैं पहला हुक्म खुदा नू मनना, ईमान नाल वेखते नू यसू नजर आएगा, अर्शों से फिर मसीहा दुनिया में आएगा। जी हाँ, आप समझ चुके हैं, मेरी मुराद सबा मुबारक हैं। आज सबा मुबारक हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी स्ट्रगल को उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे और वो हमें बताएंगी कि कैसे वो लड़की जो कभी बाटापुर की क्वायर में पीछे खड़ी होकर गाती थी, आज वो गॉस्पल के फलक पर अंजीली आसमान पर चमकती और धमकती हैं। वेलकम मैन ऑन गोशन टुडे। मसीह खुदा में आप सबको सलाम। खैरियत से आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। सबा मुबारक जी। बहन, आप हमें बताएं कि एक छोटी सी दुबली पतली सी लड़की और देखते ही देखते स्ट्रगल करने के बाद उसने पाकिस्तान के नामवर लोगों के साथ गाया, चाहे वो हामिद अली खां साहब हो या ए नैयर हो, और ये सारा सफ़र किस तरह से, आप सबसे पहले हमें अपनी बायोग्राफी बताएं, किस तरह से आपने स्टार्ट किया? स्टार्ट मैंने बहुत छोटी एज में किया था, तो 7 साल की थी तब से मेरे दिल में था कि मैं इस फील्ड में जाऊं। तो हमारे एक छोटा सा गांव था, खारा गांव, उधर की मैं रहने वाली हूँ। तब हमारे गांव में एक पास्टर आया करते थे, पास्टर मनीर बिशारा साहब। तो उन्होंने मुझे सुना और मुझे कहने लगे कि बेटा आप बहुत अच्छा गाते हो। और इसी तरह मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे अच्छा लगा कि किसी ने मेरी तारीफ़ की है और मैं गा सकती हूँ। इसी तरह वो जब भी आते थे, दुआ शुरू होती थी, मैं जाकर सबसे पहले आगे बैठ जाती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगना कि मैंने गाना है। और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मेरे दिल में जुनून आया कि मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मैंने ये सिंगिंग का काम करना है, अपना स्टार्ट करना है। तो इसमें मैं शुक्रगुजार अपने माँ बाप की, जिन्होंने मेरे साथ बहुत स्ट्रगल की है। आज मैं इधर हूँ तो अपने माँ बाप की ही वजह से। तो यहाँ से मेरा आगाज़ शुरू हुआ, फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इधर मेरा ध्यान हो गया। तो फिर मुझे एक सबसे पहले वॉल्यूम में एक ऑफ़र हुई कि सब आप गाओगे। तो मैंने कहा ज़रूर, मैं खुश हुई, मैंने कहा क्यों नहीं, मैं गाऊंगी, ज़रूर गाऊंगी। तो सुला दी मलका, ये सबसे पहला मेरा वॉल्यूम था। बहन, ये आपका जो वॉल्यूम है सुला दी मलका, जी। अगर इसी का कोई सॉन्ग आप हमारे ऑडियंस को सुनाएं, क्योंकि ऐसा हो तो नहीं सकता सबा मुबारक हमारे साथ हो और हम उनसे कुछ सुने ना। ज़रूर, मैं ज़रूर सुनाऊंगी। ये मुकद्दसा मरियम के ऊपर है ये गीत, और ये मैं आपको सुनाऊंगी। दर तेरे ते आवा मां, तेरे गुण गावा मां, दर तेरे ते आवा मां, तेरे गुण गावा मां। तू दुख सुननिए दुखियां दे, तू दुख सुननिए दुखियां दे, तेनू अपने दुख सुनावा मां, दर तेरे ते आवा मां, तेरे गुण गावा मां। ग्रेट। तो सबा बहन, आपका ये जो सफ़र स्टार्ट हुआ सिंगिंग का, मौसीकी का, ये किस तरह से स्टार्ट हुआ? ये एल्बम आपको किसी ने स्पॉन्सर किया? आप चूंकि क्वायर में भी गाती रही हैं और काफ़ी चर्चेस के साथ भी आपकी एसोसिएशन थी, तो ये पहला ब्रेक थ्रू किस तरह, आपको का ब्रेकअप किस तरह से हुआ पहला? इसी तरह फिर मैं छोटे छोटे गांव में गाना शुरू हो गई इबादत के अंदर। फिर इसी तरह मुझे यकूब गिलफानी साहब मिले। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप एल्बम में गाओगे हमारे साथ, एक ही गीत आपको मिलेगा। मैंने कहा
कि आप ज़रूर मेरे से करवाएं। मेरे वालिद साहब ने भी कहा एक ही हमारे लिए बहुत है, अभी इसका स्टार्ट है तो इसको एक मिल गया है। तो खुदा उनका शुक्र है, जब मैंने उधर गाया तो जितने म्यूजिशियन थे उधर से उठ के आए। फिर मुझे एक पास्टर की बात याद आई, पास्टर मनीर बिशार की। उधर फिर मैं रोना शुरू हो गई। सिर्फ मैंने एक टेक में ये गीत गाया और राजा हैरिसन थे वहाँ पे मेरे स्टूडियो में, तो वो उधर से उठ के आए और मुझे कहा बेटा आपने कहाँ से सीखा है, आपने इधर इतने इतने उस्ताद आते हैं और इतने वो मतलब करते हैं, तो आपने एक ही टेक में ये गीत गा दिया। और मैं इसी बात से रोना शुरू हो गई, खुशी से आंसू आए। और मुझे वो पास्टर की बात याद आई कि नहीं, कि मेरे पास्टर मुझे यही कहते थे कि बेटा तू बहुत बुलंदियों पे जाएगी। तो उनकी दुआओं से यह सब कुछ है। तो सबा बाजी, आप हमें ये भी बताइए कि आपने म्यूजिक को बकायदा सीखा, और अगर सीखा तो कौन आपके टीचर हैं जिनसे आपने सीखा, ताकि जितने अब हमारे अपकमिंग सिंगर्स हैं, वर्शिपर्स हैं, वो भी आपको अपना रोल मॉडल बना सकें? मैंने सीखा, ये सबसे पहले मुझे खुदावंद ने एक बरकत दी हुई है। और उसके बाद मेरे उस्ताद थे, रज़ाक जानी साहब थे, यकूब गिलफानी साहब थे, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा सिखाया। हारमोनियम मैंने उनसे सीखा और फिर आगे बढ़ते गए ऐसे ही, आज इधर बैठे हुए हैं ऐसे ही। तो आप हमें ये भी बताइए, जब आप वेव्स में अपनी रिकॉर्डिंग करवा रही थी, वो मोमेंट कैसी थी आपके लिए, जब पहला ही गीत हो, और आप चूंकि स्ट्रगलर रही हैं, आपकी काफी ज्यादा स्ट्रगल है, तो आपको जब पहला गीत मिला तो क्या फीलिंग्स थी? यार कमाल हो गए, किस तरह से आपकी फीलिंग्स थी, वो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। बहुत अच्छी मेरी फीलिंग थी और मैं बड़ी खुशी से रोना शुरू हो गई कि खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मुझे इस लायक बनाया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं तेरी हम्दो सिताइश कर सकूँ। उसके बाद फिर जब आपने अपने सारे मामला को ठीक किया, पहला गीत मिला, और दूसरा गीत आपको किस तरह से मिला? फिर इसी तरह काफ़ी एक एक दो दो गीत मैं मतलब वॉल्यूम के अंदर करती रही, काफ़ी लोगों ने करवाए मेरे से। फिर इसी तरह पीजीए चर्च के साइमन डब्ल्यू जॉनसन साहब थे, उन्होंने फिर मुझसे पूरा वॉल्यूम होशना करवाया, और जो मेरा आज भी हिट वॉल्यूम है। जी, तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम होशना के बारे में डिस्कस करें, वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सबा मुबारक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबा मुबारक है विद अस। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी स्ट्रगल के बारे में। वो बता रही हैं कि किस तरह से वो स्ट्रगलर थी और देखते देखते वो कोशिश करती रही और खुदा ने उनको मंजिल तक पहुंचाया। सबा बाजी, इससे पहले कि हम होशना आपके वॉल्यूम को डिस्कस करें, खिलाड़ी सुरताल के एक प्रोग्राम था, आप उसका भी हिस्सा बनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो प्रोग्राम करके अच्छा लग रहा है या गोशन में बैठ के? गोशन में बैठ के अच्छा लग रहा है। उस प्रोग्राम का कैसा एक्सपीरियंस था? यकायक आप आई और फिर चले गई? जी ऐसे ही है। तब अल हमरा हॉल में ऑडिशन हो रहे थे, हमें पता चला कि वहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं। मेरे वालिद साहब मुझे वहाँ ले गए और 100 लोगों के अंदर उन्होंने 40 लोगों को किया और उसमें एक मेरा भी नाम था। तो तब सारा कर रहे थे, मैडम जी के सब सॉन्ग थे, तो मैंने भी किया। तो लास्ट टाइम मतलब लास्ट तक मैं गाती रही और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता रहा लोगों से मुझे, और मैं बड़ी खुश होती रही कि खुदा उनका शुक्र, आज मेरा एक नाम बन गया है। तो उधर मेरा नाम था शुमाइला मुबारक था उस प्रोग्राम के अंदर। तो उन्होंने बस मुझे फिर मेरे साथ थोड़ी ज़्यादती की कि क्योंकि मैं क्रिश्चियन थी, और इसीलिए मुझे उन्होंने 4 नंबर पे किया, जबकि मुझे फर्स्ट मिलने वाला था। और मेरे जो जज थे उन्होंने यही मुझे कहा कि बेटा जो गाने वाले हैं वो रो रहे हैं और रोने वाले जो है वो गा रहे हैं। उन्होंने मुझे ये बात कही। तो गुलाम हैदर ने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया। जी, उनकी बात ही कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा आप हमारी नज़रों में आप आगे हो, लेकिन जो हमें पीछे से ऑर्डर है जो भी है, लेकिन एक ये भी है कि आप क्रिश्चियन हो। तब फिर मैंने ये सब कमर्शियल गाना छोड़ दिया और फिर मैं अपने खुदावन की तरफ आ गई और ज़्यादा। और आज तक मैंने 15-16 साल हो चुके हैं मैंने कमर्शियल गाया ही नहीं, और बस गॉस्पेल। कितने एल्बम्स अभी तक आपने कर चुकी हैं? तकरीबन मेरे एल्बम हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, अब मुझे आइडिया नहीं है। हाँ,
काफी। तो उधर से आप अलहमरा से आई और आते ही फिर अर्शों से फिर मसीहा हाँ दुनिया जी, में आएगा, फिर ये किस तरह से हुआ? और ए लेयर के साथ आप गा रही हैं कि हमारी क्रिश्चियन ऑडियंस जानती है कि हमारी क्रिश्चियंस में से अगर फीमेल्स ने ए लेयर के साथ बहुत कम गाया और आप उनमें से एक हैं जिन्होंने गाया। जी, तो मैं वो खुशकिस्मत experience हूँ कैसा और रहा? उनके साथ गाया। वो बहुत अच्छे सिंगर थे और अच्छे इंसान भी थे, तो बड़ा अच्छा रहा वो हमारा ज़िंदगी का सफ़र होशना में जब वो हमारे साथ थे। तो उसके बारे में बताएं, वो एल्बम आपको किस तरह से ऑफर हुआ और फिर वो एल्बम आते ही छा गया और अभी तक लोग उसको सुन रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम बैंड से इस टॉपिक पे बात करें, हम चाहेंगे कि ये अर्शों से फिर मसीहा अगर आप हमारे लिए गुनगुनाएं। ज़रूर ज़रूर सुनाऊंगी। अर्शों से फिर मसीहा दुनिया में आएगा, अर्शों से फिर मसीहा दुनिया में आएगा। धरती पे आके तख्त वो, धरती पे आके तख्त वो अपना लगाएगा, अर्शों से फिर मसीहा दुनिया में आएगा। बैठेगा जब मसीहा अदालत के तख्त पे, बैठेगा जब मसीहा अदालत के तख्त पे, इंसाफ के लिए वो सबको बुलाएगा। ग्रेट। अब हमें बताएं, ये एल्बम आपने जब किया इसके बाद का रिस्पांस और ये एल्बम किस तरह से आपको मिला? पीजीए के साइमन डब्ल्यू जॉनसन साहब हमारे साथ राब्ता उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ ये काम करो, तो फिर एक गीत से मुझे 10 गीत मिल गए एल्बम के। फुल सॉन्ग मैंने सब गाए अपने, और साथ नैयर साहब थे और हामिद अली खान साहब थे, तो बड़ा अच्छा रहा। इसके मतलब तकरीबन 10 गीत हैं और 10 के 10 ही हिट गीत है ये, और बहुत अच्छा। और मैंने ऐसा कभी काम नहीं किया और ये मेरी ज़िंदगी का पहला ही है जो अभी तक तकरीबन ये 2007 में हुआ था ये एल्बम, और अभी तक इसको सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब चूंकि आप मुख्तलिफ सिटीज़ में अपने कॉन्सर्ट्स वगैरह भी, प्रोग्राम्स वगैरह भी कर रही हैं, गॉस्पल प्रोग्राम, गॉस्पल म्यूज़िक को प्रमोट कर रही हैं, तो लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ की फरमाइश करते हैं आपको? जब क्योंकि खुदावंद के फजल से इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके चाहने वाले, आपके फ़ैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, तो सबसे ज़्यादा किस गीत की फरमाइश आती है? मुझे सबसे ज़्यादा फरमाइश आती है ईमान नाल वेखते यीशु नजर आएगा, और ये जो अर्शों से फिर मसीहा है, और ये और एक 10 हकाम जो है वो जो मैंने गाए हुए हैं। अच्छा, तो मैं भी चाहूंगा कि ईमान नाल वेख अगर आप हमारे साथ शेयर करें। जरूर। और मुझे पता है ये आसिफ भाई का लिखा हुआ गीत जी, है, आसिफ भाई का और लिखा है। किस तरह से आपने इसकी कंपोजर भी आप खुद है जी, ना, मैं खुद ही हूँ। तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए। ये आसिफ भाई आए थे एक दफ़ा, तो उन्होंने मुझे ये गीत लिख के दे दिया, कहते सबा जी आप इसकी ट्यून बनाओ। तो ये वैसे मैंने बस कभी देखा भी नहीं था जब वो दे गए ना मुझे गीत। फिर एक दिन मैं बैठी थी और हारमोनियम मैंने अपना खोला और मैंने ये गीत रखा, और खुदावंद ने मुझे ऐसा मेरे पर ब्लेसिंग की, और मैं ये इतनी अच्छी मेरी ये ट्यून बन गई, ईमान नाल वेखते यीशु नजर आएगा, दिल विच तेरे आप समाएगा। और मैं चाहूंगा सबा बाजी आप ये भी हमारे साथ शेयर करें। ठीक हो गया है। ईमान नाल वेख तेनू यीशु नजर आएगा, दिल विच तेरे प्यार समाएगा। ईमान नाल वेख कवेगा पहाड़ नू जे पर हट जा, कवेगा पहाड़ नू जे पर हट जा, मूसा वांगू पानियां नू तू कट जा, मूसा वांगू पानियां नू तू कट जा, तू कट जा, तेरे कोल यीशु फिर मौजज़े
कराएगा, तेरे कोलो यसु फिर मोजिज़े कराएगा, दिल विच तेरे आपे आन समाएगा, ईमान नाल वेख। वेरी गुड, अमेजिंग। समा जी, जब आप कंपटीशन के लिए जाती थी, आपने सोने की क्रॉस भी काफी जीती हैं, वो सारा भी सफर आपका बड़ा जबरदस्त था। एक तो आपने वो कॉम्पिटिशन छोड़ दिए, दूसरे तब ज्यादा अच्छा लगता था। अब जब इबादत के बाद, आपकी परफॉर्मिंग के बाद हमारी बहनें भाई आपसे ऑटोग्राफ लेते हैं, वो अच्छा लगता है। कंपटीशन अपनी जगह पे था, वो भी एक था, उसी में फिर हमारा एक नाम बना था। यकूब लिफानी साहब थे, उन्होंने हमें गीत लिख के देना कि बेटा आपने आज यहाँ पे गाना है। तो खुदा उनका शुक्र है, एक मेरे साथ बहन होती थी, शाजिया जोसेफ होते थे और मैं थी और आप दानम होती थी। तो कभी उसने फर्स्ट ले लेना, कभी मैंने, कभी ऐसे। फिर हमने एक दिन ऐसा प्लान बनाया, हमने कहा नहीं शाजिया, हमें अब नहीं गाना चाहिए कंपटीशन के अंदर। आपस में शाजिया जोसेफ और सबा मुबारक और जो तीसरी बहन है, कभी झगड़ा नहीं हुआ? नहीं नहीं, कभी भी नहीं हुआ था झगड़ा। हम खुश होते थे और हमारे उस्ताद ही एक थे, तो शायरी भी एक ही थी और कॉम्पोजिशन वाले बनाने वाले वो भी एक ही थे। तो हम खुश होते थे कि चलो हमें ही मिली है ना, बाहर तो नहीं ना गई। घर की चीज घर में। जबरदस्त। तो सबा जी, सुना है मैंने जी। अब मुझे बताएं कि ये सच है कि झूठ। मैडम अफशा और नसीबोला जी आपसे खिंच खाती थी? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। एक दफ़ा प्रोग्राम हुआ और हमने खुद अपने मतलब कानों से सुना, जब मैं गा रही हूँ स्टेज पे, उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने गाया है। और मैडम अफशा जी ने मुझे अपने हस्बैंड को कहा कि मेरी चेयर उठा के पीछे ले जाओ। क्या उनके हस्बैंड कहने लगे क्यों? मेरे वाले सब पास खड़े थे। उन्होंने कहा क्यों? कहते कि जब लड़की गाती है ना, इसकी आवाज़ मेरे कानों में ना चुभती है। मतलब मुझे नहीं, मैं जेलस फील कह लें या कुछ भी कह लें इसको, तो वो मुझसे जेलस होती थी। फिर एक दफ़ा मुझे कहने लगी आपके जो लोग हैं हमें क्यों बुलाते हैं गीतों के लिए, आप गाने वाले हो, आपको क्यों नहीं बुलाते? तो मैंने कहा देखें, अगर आप गा रहे हो तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, लेना तो खुदावन का ही नाम है ना। तो आप भी ले रहे हो, हम भी ले रहे, लेकिन हमारे लोग कुछ ऐसे हैं अपनों को प्रमोट नहीं करते, ये बाहर से मुस्लिम लोगों को बुलाते हैं और उनसे गवाते हैं और अपने बहन भाई को कभी ये आगे नहीं करते। तो ये मुझे अपने लोगों पे थोड़ा सा है, शिकवा भी है, दुख और भी ये है। होना भी चाहिए। ऑडियंस जितने लोग भी आप देख रहे हैं, ये रियलिटी है। खुदा की प्रस्तिश करना बुरी बात नहीं है, दूसरों को अप्रिशिएट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनों को नेग्लेक्ट करके दूसरों को आगे लाना ये बुरी बात है। ऐसे ही है। और सबा मुबारक हमारे साथ हैं, इन जैसे और पता नहीं कितने मसीही गाने वाले हैं जिनको हमने कभी प्रमोट नहीं किया और हम भरे मुंह को भर रहे हैं। जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस तरफ भी हैं, अपने लोगों को प्रमोट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, और जब अपने लोग, घर के लोग खिदमत के काम को करेंगे तो वो बेहतर करेंगे। हम समझते हैं इस बात को, गाना किसी के बाप का नहीं है, जिसने जितनी मेहनत की उसने उतना ही ले लिया। खुदारा ये भी है, इस चीज का भी ख्याल रखा जाए कि हमें अपने लोगों को भी प्रमोट करना है। ऐसे। तो सबा जी, आप प्रोग्राम करती हैं लाहौर से बाहर भी, शरदपुर भी, पाकिस्तान की मुख्तलिफ सिटीज में। ऐसे लाहौर में प्रोग्राम करके कैसा लगता है आपको? लाहौर में ज़्यादा तो हम आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो वहाँ पे मज़ा आता है। हाँ, क्योंकि गांव के लोग होते हैं, वो बड़ा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे जाके। तो लाहौर में तो आजकल सिंगर ही बहुत हो चुके हैं, आपको पता ही है। तो आजकल तो हर कोई सिंगर बना हुआ है, तो बस बाहर जाते ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको ज्यादा अच्छा कब लगता है, जब सबा मुबारक कहा जाए या सबा आरिफ कहा जाए? मैं अपने हस्बैंड की बात करना चाहूँगी। ये सबा आरिफ से मुझे याद आ गया और मुझे अच्छा लगा उन्होंने जब ऐसे कहा कि कई लोग नहीं जानते थे कि सबा आरिफ कौन है, एकदम से नाम आगे चेंज हो जाता है तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे कहा कि सबा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही नाम आगे लगे, मैं चाहता हूँ वो जो आपके वालिद साहब है वो मेरे भी हैं।
तो आप इसी नाम को ही आगे रखो। नहीं तो देखा जाए ना तो कई हस्बैंड कहते हैं नहीं जी हमारा आगे नाम लगना चाहिए, लेकिन मैं अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना वो किया कि आप अपने अब्बू का ही नाम आगे लगाओ। सबा मुबारक ही चल रहा है, उन्होंने मुझे कहा जो शुरू से चलता आ रहा है ना इसी को ही रखो। सबा जी आप जाती तौर पे किसको सुनना पसंद करती हैं? बस जो अच्छा लगे वो अच्छा ही है। और अच्छा सबा जी आजकल हमारे जो गॉस्पल सिंगर्स गा रहे हैं, खुदा उनका शुक्र है कि हमारी बहनें भाई बहुत अच्छा गा रहे हैं, ऐसे। सबा मुबारक की कोई फेवरेट है? मेरी फेवरेट अभी कुछ भी नहीं है। सही है जी। तो नाज़रीन वक्त है ब्रेक का, सबा मुबारक हमारे साथ हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबा मुबारक इज विद अस। हम उनसे मज़े की बातें कर रहे हैं, ब्लेस्ड हो रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को उन्हीं की ज़ुबानी सुन रहे हैं। सबा जी मैं यकूब गिलफानी साहब के बारे में बात करना चाहूँगा। आपने उनके लिखे हुए बहुत से गीत गाए और ज़्यादातर आपने उन्हीं के लिखे हुए गाए। ऐसे ही है। और कोई शायर पसंद नहीं है कम्युनिटी में? नहीं बिल्कुल नहीं है। अच्छा बिल्कुल भी नहीं। इसकी क्या वजह? एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि वो मेरे मामू हैं और शायर वो बाद में है, सबसे पहले वो मेरे मामू हैं। तो उनके लिए दुआ करें, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए भी दुआ करें। और रही बात, मुझे उनकी ही शायरी पसंद है क्योंकि वो कलाम के अंदर से ही करते हैं सारा कुछ और बड़ा अच्छा होता है। और जब ट्यून बनाते हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं होती, परफेक्ट चीज़ें होती हैं सारी, एक भी लफ्ज़ कम नहीं होता या कुछ भी। तो वो मेरे मामू फेवरेट हैं, वो सुनेंगे तो ज़रूर खुश होंगे कि सबा दूर रह के भी हमारे पास ही है। तो ये है कि वो बहुत अच्छे शायर हैं, उनके बाद अभी तक मैंने कुछ भी नहीं देखा। सबा जी अपनी फैमिली के बारे में बताइए हमें। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और मेरे बच्चे हैं। शुक्र है खुदावन का, हम लोग बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। सबा जी आपका आने वाला कोई गीत? जी अभी मेरा EN स्टूडियो से अभी गीत हो रहा है, हमको मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। जबरदस्त। हाँ। तो क्या आप गुनगुना सकती हैं हमारे लिए? हमको मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है, हमको मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। जब साथ मसीहा है खड़ा, जब साथ मसीहा है खड़ा, फिर मौत से क्यों डरता है, हमको मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। ग्रेट। तो सबा जी आप ये गा रही हैं हमको मसीह की मोहब्बत से, तो ये डुएट है या सिंगर है? ये ड्यूट है। और कौन गा रहा है? सबा कौन गा रहा है? मेरे साथ गा रहे हैं हनान बेली साहब हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं वो, बहुत अच्छा है, काम किया उन्होंने साथ। ज़बरदस्त। सबा जी हम आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी फैमिली के लिए दुआगो हैं। देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? मेरा मैसेज यही है कि आजकल जितनी बच्चियां नहीं गा रही हैं, कुछ तो ये है कि मेहनत करके आए आगे। मेरा मैसेज बच्चों को यही है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। और एक ये मेरा मैसेज है कि अपने अच्छा लिबास पहने, क्योंकि जो देखता है ना वो सब कुछ देखता है, वो सुनता भी अच्छा है और दिखाना भी अच्छा चाहिए। और आजकल लड़कियां जितनी हैं वो अजीबोगरीब कपड़े पहन रही हैं, उनको पता नहीं कि हम काम क्या कर रहे हैं, मसीह का काम कर रहे हैं। और हमारे ड्रेस जो होते हैं वो अमेरिकन होते हैं, स्टाइल हमारा अमेरिकन होता है। ये है कि हम पाकिस्तानी, हम अपने पाकिस्तान के ड्रेस को ही आगे रखें। जी तो बहन अब हम यकूब गिलफानी साहब के लिए भी दुआगो हैं, हम उनके लिए दुआ भी करेंगे। खुदा यीशु के नाम में तेरा शुक्रिया अदा करते हैं अपनी बहन सबा के लिए, उसके सारी स्ट्रगल के लिए, काम के लिए। तेरे हुजूर से तेरी खातबा को बरकत की दुआ देते हैं, उनकी प्रॉस्पेरिटी को मांगते हैं। और यकूब गिलफानी साहब की सेहत के लिए तेरे हुजूर से दुआगो हैं, तो उन्हें सेहत बख्श, सेहत याब कर, ताकि वो तेरे काम को करते रहे, यीशु के नाम में आमीन। जी तो नाज़रीन हमारे साथ थी सबा मुबारक, उनकी स्ट्रगल को, उनके काम को, उनके गुफ्तगू को आपने सुना, उनके मैसेज को आपने सुना। मैंने और आपने इस प्रोग्राम से जो सीखा
जो हमें करना है वो ये है, अपने लोगों को आगे लाएं, उनकी प्रमोशन के लिए अपने किरदार को आगे करें, ताकि हमारा जो मसीही टैलेंट है हम उसको लोगों तक अच्छा पेश कर सके, ताकि लोग हमारे किरदार से, हमारे इखलाक से ब्लेस्ड हों और यीशु मसीह का नाम हमारी ज़िंदगी से इज्जत और जलाल पाता रहे। देखते रहिए गोशन टुडे, क्राइस्ट बी विद यू।